अच्छा मैम, एक बेसिक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है ये। अगर किसी को यहाँ पर 20,000 रुपये की महीने की एसआईपी शुरू करनी हो तो उसे कौन से फंड चुनने चाहिए? हर्ष, ये एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जरूरी है कि कितना टाइमलाइन होगा, क्या टाइम होराइजन रहेगा। जी, टाइम तो होराइजन वो रहेगा। ज्यादा क्लैरिटी देता है बताने के लिए कि कहाँ निवेश करें। जी जी जी। तो मैम फिर भी मान लीजिए अगर 10 साल का नज़रिया है तो फिर आपकी क्या राय रहेगी? हर्ष, तो मैं उसे ऐसे डिवाइड करना चाहूंगी। अ, एक लिक्विड फंड में शुरू करूंगी, एसआईपी क्लोज टू 4,000 रुपीज की, जी जो एक बैकअप क्रिएट करता रहेगा कि अगर मार्केट कभी फॉल होता है तो मैं वापस उसको एवरेज कर सकूं अच्छे से। जी बाकी के 16,000 जो है, वो हम डिवाइड करेंगे 6,000, 5,000, 5,000। ठीक है। तो 6,000 जो है वो एक एग्रेसिव सेक्टोरल फंड में डालेंगे, विच कुड बी अ कंजम्पशन फंड। जैसे हमारा बजट आया है इस साल का, उन्होंने ज्यादा फोकस किया है कंजम्पशन के तरफ। तो जी कंजम्पशन फंड्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कंजम्पशन जब भी हम कहते हैं, उसमें सब आ गया। एज अ फैमिली या एज अ इंडिविजुअल, हम सब जो भी कंज्यूम करते हैं, खाने से लेके पहनने से लेके यूसेज करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, तो ये कंजम्पशन इकोनॉमी हो जाएगी। तो कंजम्पशन फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एज और बैलेंस देगा। अगर मुझे फंड के नाम बताएं तो महिंद्रा कंजम्पशन है, कैनरा कंजम्पशन है, कैनरा रोबेको कंजम्पशन फंड है। दीज आर टू वंडरफुल कंजम्पशन फंड्स मैनेज रियली ब्यूटिफुली। तो ये एक डेफिनेटली 6,000 उसमें चले जाएंगे। बाकी के जो पैसे हैं, 5,000 ईच के, अगर मान लीजिए 10 साल का टाइमलाइन है, तो मैं डेफिनेटली एक मल्टी कैप लेना चाहूंगी। अगेन, मल्टी कैप कुड बी वाइटो कैपिटल मल्टी कैप और इन्वेस्को मल्टी कैप। इसमें एडवांटेज ये रहेगा कि लार्ज, मिड और स्मॉल ऑटोमेटिकली रेशियोज में जो जी रिक्वायर्ड रेशियो बाय गाइडलाइन है वो चला चला जाएगा पैसा। तो आपको वो एक्सपोजर मिल जाएगी और इंडेक्स का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। जी और एक लास्ट पार्ट जो है 5,000 का, वो मैं डालना चाहूंगी निफ्टी नेक्स्ट 50 में। जी ठीक है। जो इंडेक्स के बाद का, पहले 50 के बाद के जो 50 स्टॉक है, मैं उसमें डालना चाहूंगी, क्योंकि इंडेक्स में भी वेटेज देना चाहिए। जी। और ऐसे फंड को चुनना चाहिए जो हमारे बाकी फंड्स के साथ ओवरलैप ना हो। तो ठीक है। ये मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन रहेगा, जब एक आप 20,000 की सिप करना चाहोगे तो। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर दिया मैम आपने पोर्टफोलियो, और एक क्वेश्चन के साथ ही सीधा आंसर आपने बता दिया। मुझे लगता है व्यूअर्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मैम की क्या सलाह है और किस तरीके से आपको, अगर जब आप डिज़ाइन करें अपने पोर्टफोलियो को, तो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। इन चीज़ों को, यस। तमाम चीज़ों को देखना चाहिए यहाँ पे। अच्छा मैम, आखिरी दो सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, अगर कोई व्यूअर कर रहा है यहाँ पे, निवेशक कर रहा है, तो निवेश का नज़रिया, होल्डिंग पीरियड कितने साल का होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? हर्ष, अगर जब भी आप इक्विटी में कर रहे हो, तो 5 साल के एवरेज आपका होल्डिंग पीरियड मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है। मार्केट साइकिल 3 साढ़े 3 साल में एक बार टर्न होती है। तो अगर आपने आज इस साल शुरू किया है, जी 4 5 6 महीने पहले, तो आपने डाउन साइकिल से शुरू किया है, तो आपको ये जर्नी पूरी देखनी है डाउन टू अप वाली। जी और मान लीजिए आपने अप में शुरू किया था, तो आपके पैसे को डाउन होना भी जरूरी है। तो जी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी और कंपाउंडिंग दिखेगा आपके पैसों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी आप अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हो। और इक्विटी है तो लॉन्ग टर्म है। 10 साल अगर वो वही पोर्टफोलियो को रखेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए कि किसी ने अगर पहली सैलरी से एसआईपी की है 2 साल के लिए, और फिर बीच में ब्रेक लेके वो अब्रॉड वापस पढ़ने चले गए हैं, जी और उसको आज 4 साल हो गए। उनके एसआईपी जो थी वो 5,000 की थी, उन्होंने 2 साल की, तो 1,20,000 हो गया। ये मैं बात कर रही हूँ 2018 की। जी 2018 में जो 60,000 पहले साल डाले, 2019 में दूसरे 60,000 डाले, तो 1,20,000 हो गया। सो 18 और 19, सो दिसंबर 2019 में दो जी साल कंप्लीट हो गए। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 2,000, 1,20,000। जी उसकी आज की वैल्यू जो है हर्ष, इवन इफ द मार्केट्स हैव फॉलन, उसके पहले कोविड आ गया, हम इतने सारे रशिया का वॉर आ गया, हमारे ईरान का वॉर आ गया, जो भी हम करें, जियो पॉलिटिकल इश्यूज आए, इंडिया में इलेक्शंस हुए, इन्फ्लेशन हाई गया, कंट्रोल में आया, जो भी आप कह दीजिए, जो भी फाइनेंशियल जी माइलस्टोन्स हुए, ये सब जी के बाद वो 1,20,000 की आज की वैल्यू तकरीबन 5 लाख रुपए है।
तो उसे 2018 से 2025 में है हम, तो अभी तकरीबन 7 साल हो गए। अगर उसकी 5 लाख वैल्यू आज है, मान लीजिए कि 2 साल पहले आप मुझे पूछते तो उनकी 1,20,000 की वैल्यू 1,80,000 ही थी। तो उनको लगता था कि मैंने इतने साल इन्वेस्ट किया, मेरे पैसे सिर्फ 60,000 से बढ़े, लेकिन वही पैसे को उन्होंने होल्ड ऑन किया तो आज उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई। तो पेशेंस इज ऑलवेज द की व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, एंड यू हैव टू हैव अ लॉन्गर होराइजन। आजकल सबको वो लिव द मोमेंट वाला जमाना है, तो अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप डेली मतलब दिन में 4-5 बार रिफ्रेश करेंगे तो भी वही वैल्यू दिखाएगा। जी, तो बिकॉज वो बिल्कुल, एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट होता है। तो बिल्कुल। ये समझना जरूरी है हमारे इन्वेस्टर्स को, लिव द हाँ, मोमेंट से ज्यादा भी आगे की बात समझना जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे समझाया और सब्र का फल जो मीठा होता है, ये कहावत यहाँ पे सटीक बैठती है एकदम।